औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे लोगों, अस्सलाम वालेकुम। आज की हमारी गुफ्तगू का मौजू बहुत इम्पोर्टेंट है और वो मौजू है हमारा नौजवान तबका और उस नौजवान तबके को बुरे रास्ते से कैसे बचाया जाए। नौजवान कौम का कीमती सरमाया। और याद रखें कि जवानी जिंदगी का वो कीमती सरमाया है। अगर वो दुरुस्त सिमत में चल पड़ा तो इंसान कामयाबी इस दुनिया की और अगली दुनिया की हासिल कर सकता है, लेकिन अगर वो दूसरे रास्ते पर चल पड़ा तो फिर नाकामी और मायूसी का शिकार हो जाएगा। आज के इस व्लॉग के अंदर हम देखेंगे कि वो कौन कौन से बुरे रास्ते हैं जिनसे नौजवान को बचाना ज़रूरी है और फिर उनको किस तरीके से बचाना है। आइए सबसे पहले देखते हैं कि वो कौन कौन से बुरे रास्ते हैं जिनके ऊपर हमारा नौजवान चल सकता है या चल रहा है, ज़्यादातर नौजवान तबका जो है। तो उनमें सबसे पहले हम देखते हैं कि नशा। ये एक ऐसी लत है, ये एक ऐसी आदत है, एक ऐसी गलीज गंदी हैबिट है जिसमें हमारा नौजवान तबका देखा देखी इसमें फंसता ही चला जाता है। इसका आगाज मेरे ख्याल के मुताबिक ये सिगरेट से होता है और जो सिगरेट में फंस जाता है, सिगरेट की आदत जिसको डल जाती है, तो वो फिर उससे अगला मरहला जो है वो अफयून, चरस, शराब, कोई गोलियां वगैरह भी होती हैं, तो इस तरह के चक्कर में वो फंस जाता है। इसका नतीजा क्या निकलता है? सेहत भी खराब हो जाती है, दिमाग भी खराब हो जाता है और मुस्तकबिल भी खराब हो जाता है। अच्छा, दूसरा बुरा रास्ता जिससे हमने अपने नौजवान तबके को बचाना है वो है बुरी सोबत। बुरी सोबत के अंदर बदकलामी, गीबत, गाली गलौज, वाहियात गुफ्तगू जो जहन को मुंतशिर कर देती है और जो दिल की पाकीज़गी को ख़त्म कर देती है। इंटरनेट का बेजा इस्तेमाल और उसका गलत इस्तेमाल, फोर्स किस्म की का मवाद इसके अंदर से मिलता है, गंदी फिल्में देखने को मिलती हैं और वक्त जो है वो स्क्रॉलिंग के अंदर बर्बाद हो जाता है। इसका नतीजा क्या निकलता है? इसका नतीजा ये निकलता है कि ज़हन कमज़ोर हो जाता है, ईमान मुतज़लज़ल हो जाता है और मुस्तकबिल बर्बाद हो जाता है। चौथा खतरनाक रास्ता जिससे हमने अपने नौजवान तबके को बचाना है वो है गैर इखलाकी तल्लुकात। बगैर निकाह के, बगैर शादी के जो तल्लुकात कायम होते हैं वो गैर इखलाकी तल्लुकात हैं। इससे इंसान ना इस दुनिया का रहता है ना अगली दुनिया का रहता है। गैर इखलाकी तल्लुकात का नतीजा क्या है कि इंसान हमा वक्त ज़हनी दबाव का शिकार रहता है और कई एक खुफिया बीमारियों का शिकार हो जाता है। पांचवा खतरनाक रास्ता वो है जराइम और तशद्दुद की दुनिया। हमारा नौजवान तबका एक वक्ती ताकत को देखते हुए जराइम पेशा लोगों की महफिल में बैठता है और नाजायज हथियार वो इस्तेमाल करते हैं
चोरी चकारी के अंदर भी लगते हैं, डकैतियां शुरू हो जाती हैं और फिर एक एक अनजानी सी अंधेरी रात है जिसके अंदर नौजवान आगे बढ़ता ही चला जाता है, जिसका नतीजा मायूसी के अलावा और कुछ भी नहीं। वो छठा खतरनाक रास्ता वो है कि नौजवान तबका अपनी सलाहियतों को ज़ाय कर बैठता है। अल्लाह ताला ने जो सलाहियतें उसको दी हैं जिंदगी में तरक्की करने के लिए और इस जिंदगी की बुनियाद पर अगली जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए जो सलाहियतें दी हैं उनको ज़ाय कर देता है। अब हम देखते हैं कि इनसे इसका हल क्या है, इसका इलाज क्या है, कैसे मुमकिन है कि हम अपने नौजवान तबके को इन बुरे रास्तों से बचा सके। तो आइए देखते हैं। सबसे पहली बात, अच्छा माहौल। अच्छा माहौल हम अपने घर से शुरू करते हैं। वालिदैन को चाहिए कि वो अपनी औलाद के साथ दोस्ताना ताल्लुक रखें, ज्यादा दबाव ना डालें और अपने करीब उसको रखें, अपनी निगरानी में रखें, प्यार और शफकत के साथ, मोहब्बत और चाहत के साथ। इसके साथ ही ऐसे दोस्तों में बैठने की इजाजत दी जाए जिनकी सोच मुस्बत है और खास तौर पे जिनका ताल्लुक पढ़ाई की तरफ है, उन दोस्तों में उसको बैठने की इजाजत दी जाए। घरों के अंदर खास तौर पर इबादत और रूहानियत का माहौल पैदा करना चाहिए और अपने नौजवान बच्चों को, नौजवान तबके को अपने पास बैठाकर रहनुमाई जो है वो करनी चाहिए। दूसरा है जी तालीम और आगाही। तालीम इंसान को अच्छे और बुरे में तमीज सिखाती है, खुद एतमादी में इजाफा होता है, रोशन मुस्तकबिल की तस्वीर जो है वो तालीम और आगाही से ही मुमकिन है। इसके अलावा शऊर की दुनिया से रोशनास होता है। तालीम और आगाही, पीयर प्रेशर, दोस्तों का प्रेशर जो होता है, खास तौर पर बुराई की तरफ माइल करने वाले दोस्त जो हैं, तालीम और आगाही उससे बचाती है। और इकबाल ने क्या खूब कहा कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। तीसरी बात, मकसद जिंदगी का तयन। जिंदगी का कोई वाज़े मकसद होना चाहिए और नौजवान को मालूम होना चाहिए कि ये मेरी जिंदगी का मकसद है और मैं उसके लिए स्ट्रगल कर रहा हूं। अगर मकसद जिंदगी वाज़े है तो फिर वो अपने वक्त और अपनी तवानाई का सही इस्तेमाल भी कर पाएगा। मकसद के हसूल के लिए जिंदगी में आने वाली मुश्किलात का मुकाबला करने का जज्बा और लगन उसके अंदर पैदा हो जाती है। इसी मकसद जिंदगी के तहत वो अपनी जिम्मेदारी का मुजाहरा करेगा और फिर यही मकसद जिंदगी उसकी किरदार साजी का भी बायस बन सकता है। नौजवानों को गलत रास्ते से बचाने के लिए जो चौथा तरीका है वो है रूहानी तरबियत। और एक ये इतना इंपॉर्टेंट है कि यूं समझो कि इसके बगैर बाकी सारे मामलात किसी काम के नहीं। रूहानी तरबियत में सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है वो है इबादत में रेगुलरिटी। बड़ों को चाहिए कि वो नौजवानों को अपने साथ मस्जिद में लेकर जाएं और अगर वहां पे कुरान पाक का दर्स होता है किसी वक्त में, मॉर्निंग में या इवनिंग में या जब भी होता है, तो उसमें 5-10 मिनट बैठने की आदत डलनी चाहिए। दूसरा ये कि जिक्र इलाही में
खुद भी मशगूल हों और नौजवानों को भी उसके अंदर मशगूल करें। रूहानी तरबियत के हवाले से खिदमत खलक का जज्बा उनके अंदर पैदा होना चाहिए और इखलाकी कदरों की पासदारी होनी चाहिए। इस हवाले से आपके शहर के अंदर, आपके देहात के अंदर या किसी जगह पर तलाश करें कि कोई अहले नज़र बैठते हैं तो उनकी महफिल में कुछ वक्त जो है वो गुजारा जाए, ताकि तालिब इल्म जो है वो नेक लोगों की सोबत में बैठना शुरू करे। नौजवानों को गलत रास्ते से बचाने के लिए जो 5वां पॉइंट है वो है घर का किरदार। और घर के किरदार से मुराद है बहन भाइयों का, वालिदैन का, या कोई जो दूसरे बड़े दादा दादी या नाना नानी रहते हैं या कंबाइंड फैमिली के अंदर जो भी लोग रहते हैं उनका बड़ा किरदार है। घरेलू माहौल के अंदर मसाइल का हल बातचीत के जरिए होना चाहिए। कोई मसला पेश आ जाए तो बातचीत करें और उस मसले का हल निकालें और नौजवानों को उस गुफ्तगू के अंदर शामिल करें, उनसे मशवरा लें, उनसे तजवीज़ लें और अगर अच्छी तजवीज़ आती है तो उसकी हौसला अफजाई करें। अगर तजवीज़ मिसाल के तौर पर अच्छी नहीं आती तो बर्दाश्त के साथ और अच्छे तरीके के साथ, हिकमत के साथ उसकी तस्हीह फरमाएं। नौजवानों को अच्छी आदत की आदत डालें, इस्लाम में पहल करना सिखाएं, सच बोलना सिखाएं, बड़ों का अदब करना सिखाएं, छोटों की शफकत करनी सिखाएं, दयानतदारी सिखाएं। और जो पढ़ने वाले नौजवान हैं उनको इम्तिहानात के अंदर नकल करने से रोकना सिखाएं और नकल को चोरी और झूठ से तशबीह दें। और प्यारे लोगों, आखिर पर पैगाम इस्लाह मेरे लिए और आपके लिए, और आज का पैगाम इस्लाह इकबाल का एक शेर है जिसमें आप फरमाते हैं, उस कौम को शमशीर की हाजत नहीं रहती, हो जिसके जवानों की खुदी सूरते फौलाद। याद रखो नौजवानों, दुनिया की ये चमक दमक और दुनिया की ये रंगीनी वक्ती है, जबकि आपके ईमान की चमक, आपके किरदार की चमक और आपकी नेकियों की चमक बाकी रहने वाली हैं। लिहाजा आइए मिलकर ऐड करें कि हम अपनी जिंदगियों को, अपनी जवानियों को अल्लाह के बताए हुए रास्ते के मुताबिक गुजारने की कोशिश करेंगे। आपकी समातों का शुक्रिया।